हेलो डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा में कोण से संबंधित भी कुछ आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कोणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को मैं पहले बता दूं, उसके बाद इसके सवाल को बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि कोणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पूरक कोण क्या होता है, या फिर संपूरक कोण क्या होता है, या शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। यहाँ पर कुछ अलग से भी लिख दिया गया है, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण या बृहद कोण। ठीक है ना। तो इन सब पे हम डिस्कस यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो फिलहाल सबसे पहले हमारा टॉप में है पूरक कोण किसको कहते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल आप इतना दिमाग में रखिएगा कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री बनता है तो ऐसे कोण को बोलते हैं पूरक कोण। फॉर एग्जांपल में अगर मान लेते हैं यहां से यहां तक का अगर 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है ना। क्यों 30 डिग्री का होगा भाई? क्योंकि 60 में अगर 30 जोड़ेंगे तब जाकर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यानी कि ये क्या है? पूरक कोण है। यानी कि दो डिग्रियों को जोड़ने पर, यानी दो कोणों को जोड़ने पर अगर वो 90 डिग्री का कोण बनता है तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहते हैं ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो भाई ये भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा, क्योंकि 45 में जब 45 जोड़ेंगे तब जाकर 90 डिग्री होगा। अब मान लेते हैं ये वाली डिग्री को हम मान लेते हैं 75 डिग्री। तो भाई अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये वाला कितना डिग्री का कोण बनेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे परिभाषा में हम दूसरी परिभाषा को समझेंगे, समपूरक कोण किसको कहते हैं। ठीक है ना। जैसा कि आप चित्र देख रहे होंगे तो चित्र देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि ये एक सीधी लाइन जो होती है, सरल रेखा जो होती है, वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है ना। तो संपूरक का मतलब भी यही होता है क्या, कि जब दो डिग्रियों को जोड़ने पर, यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो ऐसे कोण को ही हम क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। अब मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक अगर 120 डिग्री हो, कितना डिग्री हो? 120 डिग्री हो। तो अब बताइए यहां से यहां तक कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो आप क्या करोगे? 180 में 120 घटा लोगे तो बच कितना रहा है भाई? 60 डिग्री बच रहा है। तो यानी कि ये कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब 120 का संपूरक कोण क्या कहलाएगा? 60 डिग्री कहलाएगा। अब इसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि बताइए 150 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो आपको तुरंत जवाब देना होगा कि कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 150 में जब 30 जोड़ेंगे तब जाकर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि 140 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो भाई 140 में अगर हम 40 जोड़ लें तब जाकर वो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। यानी 140 का 40 क्या होगा? संपूरक कोण होगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण किसको कहते हैं? ठीक है ना। दिमाग में अपने यही चीज रखिएगा। जैसे अगर हम कहें एंगल ए ओ बी तो ये किसके बराबर होगा? COD के बराबर होगा। एंगल COD के बराबर होगा। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते हैं 60 डिग्री का कोण बन रहा है, हालांकि 60 डिग्री नहीं बनेगा, 120 डिग्री बनेगा। तो 120 डिग्री बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120 डिग्री का ही कोण बनेगा। अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि एक सीधी लाइन जो है कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 का। तो ये अगर 120 है तो बाकी जो बचा वो कितना होगा? 60 होगा। तो अब इससे ये पता चल गया कि अगर ये 60 होगा तो भाई ये भी 60 ही होगा। ठीक है ना। इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण को हम समझते हैं। तो ये जो है 3 कॉन्सेप्ट आपको बताया गया। कौन सा? पूरक कोण, संपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ आखिरी में कुछ बचा हुआ है, इस तरह का भी परिभाषा है। ठीक है ना। समकोण किसको कहते हैं? तो आपके लिए यहाँ पर देख लीजिए, यही समकोण है। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक जो डिग्री 90 डिग्री का बन रहा है वही समकोण है। ठीक है ना। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर न्यून कोण किसको कहते हैं? ठीक है ना। एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहीं पर दिमाग लगाना है, इसी कॉन्सेप्ट को ये पूरा इसमें आपको समझना है। ठीक है ना। अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 90 डिग्री से कम कोण वाले को ही हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो ये 90 से हमेशा क्या होता है? 90 से लेस होता है। मान लेते हैं कोई एंगल x है तो ये हमेशा 90 से लेस होता है और 0 से बड़ा होता है। ठीक है ना। कुछ यही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। अब यहाँ पे कहेंगे 0 डिग्री तो ये वाला डिग्री होगा। अब
यहाँ पर ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोई भी कोण आप इसमें देख लीजिए, वो हमेशा क्या रहेगा, 90 से कम रहेगा। और 90 से कम वाले कोण को ही हम क्या कहते हैं, जो है न्यून कोण कहते हैं। अब न्यून कोण के बाद अधिक कोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री अगर है तो 90 डिग्री से एबव और 180 से छोटा, 180 से छोटा, तो मतलब 90 से जो एंगल 90 से क्या रहे, बड़ा रहे, और 180 से क्या रहे, 180 से छोटा रहे, ठीक है ना, 180 से छोटा रहे। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। एक्स मान लेते हैं, ये कोण, कोई कोण है एक्स है, तो ये हमेशा 90 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा। तो बताइए ये वाला जो कोण होगा ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये आपका जो है अधिक कोण कहलाएगा। अब ये चाहे 120 बने, 140 बने, 150 बने, लेकिन 180 से 90 के बीच में रहना चाहिए। तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। अब है लास्ट में सरल कोण। तो सिंपल है, ये जो आप लोगों को अभी बताया गया समपूरक कोण, तो कोई भी कोण अगर 180 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब सीधी लाइन बनाता है, तो सीधी लाइन बनाने वाले को क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं, या क्षैतिज कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। कौन सा कोण, क्षैतिज कोण कहते हैं, ठीक। ऐसे सिंपल समझ लीजिए, ऐसे ये अंदर से नहीं नापा जाएगा, इधर से नापा जाएगा, तो ऐसे कोण को हम बोलते हैं बृहत कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो आ जाते हैं हम सवाल पर, यहाँ पर सवाल लगाएंगे। देखिए ध्यान से अब ये सवाल को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये सवाल, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो सवाल है कुछ इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, कह रहा है कि जो है समकोण बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए समकोण बराबर होता है, ठीक, कितने के बराबर होता है भाई, समकोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के बराबर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब आप बताइए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, कह रहा है दी गई आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया गया है, ठीक है ना, बृहत कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण। तो कौन सा कोण होगा भाई, ये हमारा होगा न्यून कोण होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है कि एक समकोण तथा एक सरल कोण का योग होगा। तो एक समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ऐसे समझ लीजिए। और क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक सरल कोण, तो 90 डिग्री ये है, और एक सरल कोण मतलब कुल मिला जुलाकर जो है ये ऐसे एक क्या है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री हो गया, और इसी में 90 डिग्री और ऐड कर लिया गया। तो एक बार 90, दो बार 90 और तीन बार 90। तो इससे क्या पता चला कि जो है 3 समकोण के बराबर होगा। तो ये राइट है आपका, ठीक है ना। कितने समकोण के बराबर होगा, 3 समकोण के बराबर होगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, कह रहा है दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, दो पूरक कोणों में 10 का अंतर है, दोनों कोणों का माप क्या होगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, दो कोणों को जोड़ने पर, ठीक है ना, 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो देखिए 45-45 का है, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंसेस कितने का होना चाहिए, 10 का। ये देखिए हमारा राइट आंसर होगा, कैसे, 5 4 9 यानी 90 डिग्री है, और अगर 50 में से 40 घटा लें तो 10 डिग्री आ जाएगा, ये राइट हमारा आंसर होगा। हालांकि इसमें और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखिए 50 में अगर 30 जोड़ लेंगे तो 80, हालांकि जो है 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 80 बात कर रहा है, ये गलत है। और ये 40 3 70, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। प्रश्न नंबर 5वें में कह रहा है दो समपूरक कोणों में 20 का अंतर है, ठीक है ना। तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, 20 का अंतर है। अब आप देख लीजिए 20 का अंतर होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर कितने डिग्री का कोण आना चाहिए, 20 का अंतर आना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो भाई आप देख लीजिए इस 130 में 150 जोड़ लेंगे तो 180 तो हो जाएगा, 180 तो हो जाएगा, लेकिन 130 में से 50 घटाएंगे 20 का अंतर नहीं होगा, काफी ज्यादा का अंतर है। यहाँ 90-90 180 तो हो रहा है, लेकिन यह 0 हो जाएगा अंतर, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए 135 में से 45 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 20 का अंतर हमें चाहिए। अब यहाँ देख लीजिए 100 में से अगर 80 निकाल देते हैं तो 20 अंतर आ जाएगा, और 100 में 80 जोड़ लेंगे तो 180 भी हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6वां। ये प्रश्न नंबर 6वां और 7वां एक जैसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है, कोण ज्ञात कीजिए। एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है। इसको जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये 7वां जो क्वेश्चन है स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। एक कोण का पूरक उसका, तो मान लेते हैं एक कोण को हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो भाई दूसरा जो कोण होगा वो कितना होगा, तो दूसरा कोण कह रहा है कि जो है पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। तो बात यहाँ पे ये है कि एक कोण का पूरक कोण उसका 5 गुना है,
ठीक है ना। तो ये 90 माइनस एक्स यहाँ पे हम कर लेते हैं 5x, ठीक है ना, तभी ये इसके बराबर होगा। अब मान लेते हैं समीकरण के रूल के हिसाब से ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। 90 माइनस 90, तो यहाँ पर आप काट दीजिए, 6 कम 6, और यहाँ पर आप काट देंगे तो कितना मिलेगा आपका, कितना राइट आंसर होगा, 15 छक्का 90, तो 15 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे देखेंगे 15 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये लगा है। तो आप लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पर ये जो है 7वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।